हम लोग यदि एक साथ संकल्प लेते हैं कि हम इतने ग्रंथों का प्रचार करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हम स्वयं करें। यदि आपके जान पहचान के अन्य दीक्षित लोग हैं और जिनसे आपका परिचय है, बहुत नहीं, उन्हें आप प्रेरित कीजिए कि आप 5 ग्रंथों का प्रचार करें, 5 सेट, 5। और हमें लगता है कि जितने भी शिष्य समुदाय हैं, 5 बहुत ज़्यादा नहीं है। यदि जो नित्य प्रतिदिन नहीं आ पाते हैं सत्संग में, या चाहते हुए भी कभी समय नहीं निकाल पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की दुकानें हैं अथवा और कुछ भी जो करते हो, चाहे जॉब कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, सब में कैपेसिटी है कि वो मिनिमम 5 तो कर ही सकता है। तो यदि आप लोग इसका 5-5 का लिस्ट बनाते हो कि किसको दिया जा सकता है, 5 सेट पहले से ही उनसे ले लो, क्योंकि आश्रम से जितने लोग जुड़े हुए लगभग सभी को भगवान ने इतना दिया है कि वो मज़े से कुछ वहन कर सकते हैं, है ना। तो उनको कहिए कि ये 5 सेट है, 5 सेट का मिनिमम इतना होता है, आप 5 सेट का द्रव्य जमा कर हमें दे दीजिए और आप अपने पास 5 रख लीजिए। और फिर जो अगला आप जिसको देते हैं पढ़ने का वो इच्छुक है, तो आप फिर उनसे जो आपने दिया वो उनसे ले लीजिए। और मान लिया जाए कि 5 सेट में 4 लोगों ने दिया और 1 सेट आपके तरफ से जाता हो, तो ये भी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। सावन के महीने में तो लोग कितना कितना काम करते हैं ना कि नहीं, अभी सावन का महीना है तो मांसाहार नहीं लेना है। जो मांसाहारी लोग हैं वे लोग भी कहते नहीं, सावन के महीना में नहीं। और साथ साथ में जो और क्या करते हैं, सावन का महीना में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा परिवार है, बहुत सारा घर है हिंदू समाज का, जहाँ प्याज लहसुन भी नहीं बनता है कि नहीं, प्याज लहसुन भी नहीं बनता, इतना वे लोग चौकन्ना रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो इस एक दिव्य अवसर में यदि हम किसी को प्रेरित करने के लिए कहते हों और साथ में देते हो, आप प्लीज़ 5 सेट अपने परिचितों को दीजिए। क्या इसी तरह का क्या चैम्बर चलता है, चेन कैसे चलता है बताओ तो, कौन बताएगा? कोई कंपनी का नाम लेकर बताओ। क्या होता है? कोई एक आदमी से जुड़े तो उनको रहता है कि तीन जन को और जोड़े या 2 जन को और जोड़े, फिर वो जो नया जुड़ा फिर वो 3 जन को और जोड़े, उससे चेन बन जाता है। चेन बन जाता है, वृक्ष बन जाता है। तो ये तो बहुत कीमती बात है। वहाँ पर की जाती है आर्थिक उपार्जन हेतु, है ना। और हम लोग यहाँ करेंगे अपने राष्ट्र, अपने धर्म के हितार्थ। और हमारे राष्ट्र अथवा हमारे धर्म का उन्नति होता हो, अच्छा होता हो, ये शक्तिशाली होता हो, हमारा परिवार एकजुट होता हो, तो क्या पैसे के आमदनी से ये कम महत्वपूर्ण है? बताओ। नहीं, सब चुप है, मतलब ये नहीं पच रहा है। पैसे के लिए तो हम अपने लिए जो हमारा रोज़गार है, जो हम जॉब कर रहे हो अथवा कुछ भी कर रहे हो, वो तो चल ही रहा है। हम अपनी ऊर्जा में से, जो हम लोगों को ईश्वर ने ऊर्जा दी है, उसमें से कोई बात नहीं, आप 95% अपने जीवन निर्वाह हेतु लगा दे, अच्छा है।
पर 5% जीवन ऊर्जा नहीं समर्पित कर सकते हैं। आप यदि समझाएंगे तो हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई शिष्य समुदाय होगा जो कि इसको नहीं सकेगा, और जो नहीं सकेगा उसका आप लिस्ट बनाइए ही नहीं, है ना। जो सकते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो सकते हैं। तो यदि 5 सेट उनको देते हो कि आप प्रचार कीजिए ना, तो इसके द्वारा दूर दूर तक हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई उदाहरण, कुछ उदाहरण दो। जैसे राम जी हैं, राम जी के भाई गांव में रहते हैं। राम जी तो बहुत मुश्किल है कि यहाँ से उड़ के वहाँ जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन राम जी को भी वहाँ इनके गांव वाले लोग जानते होंगे और इनके भाई को भी जानते होंगे। 5 सेट हम उनको देते हैं और इनके भाई सोचे कि ना तो बहुत कीमती काम है, तो वो सोचेंगे कि उनकी 3 बेटियां हैं, 1 बेटे हैं, 3 बेटियां, क्या है, 1 बेटी है, 3 बेटी है ना, 3 बेटी और 1 बेटे। तो वो सोचे कि नहीं, हम उन लोग को भी प्रेरित करते हैं कि वे 5 सेट लें, है ना, 5 सेट लें और साथ साथ में वे कोशिश करें कि जो लें उसका मिनिमम जो लागत है उसको वापस ले लें। लेकिन यदि नहीं कर पाते हो तो जो भी पढ़ने लिखने वाला है, जहाँ भी है, जो पढ़ेगा, ऐसे लोगों को दे देते हो, तो कहाँ से कहाँ चला गया। अब इनकी जो बेटियां हैं वो सोचेंगे कि नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो वो अपनी ननद के पास प्रेरित करती हो कि आप 5 सेट लो और अपने क्षेत्र तरफ प्रचार कर दो। तो उसकी ननद तक पहुंच गई पुस्तक। अब उसकी ननद सोचेगी कि तो बहुत अच्छी बात है, इसके द्वारा तो कोई हींग लगाना फिटकरी बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो उनकी ननद अपनी ननद के लिए सोचेगी। तो ये क्या बन गया, इसी को ना कहते हो, यही तो बन गया। तो ये बहुत कठिन है क्या? वाह राम दुलार बड़ा जोश से कह रहा है। अब राम दुलार ये तो गांव अपने जाते नहीं हैं, बहुत कम जाते हैं। तो ये सोचे कि हम, और इनका भाई लोग भी जुड़ा हुआ है, वे बेचारे आ नहीं पाते हैं। पर यदि ये बोले कि तुम लोग 5 सेट लो और अपने गांव तरफ में प्रचार करो, कोशिश करो कि वापस आ जाए, और नहीं आता हो तो जो पढ़ने लिखने वाला है उसको दे दो, कोशिश करो आ जाए, नहीं आता हो तो बांट दो, तो अलग अलग क्षेत्र में पहुंच जाएगी ना। हाँ देखो, हमारा बेटा, मान लो कि हमारा कोई बेटा बेंगलुरु में जॉब कर रहा है, तो उसको कहेंगे कि बेटे तुम जॉब कर रहे हो, 5 सेट ले लो ना, अपने मित्र वर्ग में दे देना, ऐसे जिसको कि अभिरुचि हो। और एक बात बताते हैं हम आप लोगों को कि ऐसा बहुत कम प्रतिशत हिंदू होगा अथवा सनातनी होगा जो चाहता हो कि उसके धर्म का अच्छा से लोग उसके बारे में अच्छा से ना जाने। हमें लगता है सब कोई ज़्यादातर लोग, संभवतः 80% लोग नहीं, 80% लोग चाहते होंगे कि नहीं, हमारे धर्म की जानकारी सबको हो। हम लोग जब बगले झांकने लग जाते हैं, क्या होता है, अभी लव जिहाद के बारे में आप लोगों ने सुना, यह सबको अब जान गए। लैंड जिहाद के बारे में भी आप लोगों ने सुना कि किस तरह कहीं भी वो ज़मीन को कब्जा करने के लिए कहीं भी जाके एक चबूतरा बना दिया, वहाँ पर कौन रहने लगे, कोई पीर रहने लगे, कुछ भी रहने लगे वहाँ। अब वहाँ पर
5-10 और भी लोग आके और उनकी पूजा करने लगे। तो ये हो गया लैंड जिहाद, है ना? क्या? अरे बाबा, इसीलिए तो गुरु माँ बोल रहे हैं, अगर नहीं होता तो गुरु माँ बोलते ही नहीं, होता है। और फिर क्या है कि एक और जिहाद है कि कोई यदि उनसे मित्रता करता है तो वो आपके धर्म के बारे में बोलेंगे कि आपका धर्म तो भूत पूजक है। भूत मतलब होता है मूर्ति, जो सुनने में लगता है भूत पूजक है ना? भूत पूजक है। आपका धर्म में क्या है? कुछ नहीं है। वे लोग तो भूत पूजक है। और आप राम राम करते हो, तो जो राम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका तो आपके घर परिवार की क्या रक्षा करेगा? सही? आपके घर परिवार की क्या रक्षा करेगा? वो अपनी पत्नी को तो बचा ही नहीं पाता है। और आपके लोग कहाँ कहाँ जाके विजय प्राप्त किए, जरा बताइए। और हमारे सोचिए, हमारा धर्म कितने कितने जगह पर जीत लिया, आक्रमण किया, जीत लिया और कैप्चर बना लिया और वहाँ अपने आप को फैला दिया। आप लोग का पूर्वज लोग क्या कर लिए? बात तो सोचने लायक है। और एक प्रजा ने, अबोध प्रजा, अज्ञानी प्रजा ने जब सीता की निंदा की तो तुम्हारे भगवान तो थर थर कँपने लगे कि ये लोग रहेंगे तब तो हमें राजा रहने ही नहीं देंगे, ये लोग तो हमें उजाड़ के फेंक देंगे। तो इतने वे डर गए कि अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल छुड़वा दिया। आपका कौन सा धर्म है? और मेरा धर्म को देखो, जहाँ जाते हैं वहीं अपना झंडा गाड़ते हैं। हमारी बेटी बहुओं की ओर कोई नज़र उठा के नहीं देख सकता है, पर हम किसी को भी अपने धर्म में लाने के लिए एक षड्यंत्र के तहत लड़के लोग हैं, वो लड़कियों को फंसाने के लिए कार्य करेंगे, और जो लड़कियां हैं वो लड़कों को फंसाने के लिए कार्य करेंगे और सोचेंगे कि उनको फिर अंतिम उपाय धर्मांतरण करके मेरे पास आओ और उसके बाद तब विवाह करेंगे। और आदमी ये क्या बोलता है सचिन, मोहब्बत का दीवाना होता है आदमी, है ना? भूल जाता है कि मोहब्बत केवल औरत लोग से ही नहीं होता है अथवा विपरीत जोड़े में ही नहीं होता है। क्या हमें हमारे देश से मोहब्बत नहीं है? क्या हमें हमारे धर्म से मोहब्बत नहीं है? लेकिन ये सब भूल जाता है और वो सोचता है कि नहीं, हम अपने मोहब्बत को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कुछ भी। माँ बाप को यदि बोलो कि मार देते हैं, काट के फेंक देते हैं, तो वो भी कर लेंगे, है ना? तो हर तरफ ऐसा है। अगर हम लोग उनकी बात सुनेंगे तो प्रभावित भी होने लगते हैं। बच्चे लोग होते हैं ना, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो ऐसे लोगों को अपनी सहेली बनाई और धीरे धीरे माइंड वॉश करते 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 वो एकदम उनके धर्म में जाने के लिए व्याकुल होने लगे कि ना, एकदम सचमुच में सनातन धर्म में तो कुछ है ही नहीं, भूसा भरा हुआ है इसमें। और ये 5 वक्त का आराधना ईश्वर है, 5 वक्त का हर जगह। इन लोग की तुलना में हम लोग तो कुछ ठहरते ही नहीं, टिकते भी नहीं, उनके हम पसंगा भी नहीं है। तो माइंड वॉश होता है। और क्यों माइंड वॉश होता है? क्योंकि वे अपने धर्म के बारे में जानते ही नहीं हैं। कोई आपका हिंदू युवक हो
उसे यदि 5-6 उसके मित्रगण जो कि किसी अन्य मत को मानते हो, उसका दिन भर रात भर माइंड वाश, तुम लोग भूत पूजक हो, तुम्हारे भगवान तो बिल्कुल कमज़ोर है ना, बिल्कुल कमज़ोर है, वो क्या रक्षा करेंगे जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते। और कृष्ण जिनकी तुम लोग पूजा करते हो, उसके नवजात शिशु को राक्षस हर के ले जाता है उनके राजमहल से। याद आई आप लोग को? क्या नाम था उनके पुत्र को? प्रद्युम्न का अपहरण करके उनके महल से ले जाता है और वे टुकुर टुकुर ताकते रह जाते हैं। आप इन लोगों की पूजा करते हो जो अपना बच्चा, नवजात बच्चा की रक्षा नहीं कर सकता है, वो आप लोगों की रक्षा करेगा? बताइए। ये सुनने के समय में आप लोग क्या करेंगे? हमारे बच्चे जो है वे क्या करेंगे? ये सब बातें यदि उसको बोला जा रहा हो तो क्या करेंगे? और एकदम सही बात है। राम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए और कृष्ण अपने नवजात बच्चे की रक्षा नहीं कर सकेंगे, ये हम लोग की क्या रक्षा करेंगे? अब बताओ इसका उत्तर कौन देगा? आप लोगों में से कुछ उत्तर दो। सॉरी, मेरा विचार नहीं था कि आज इस पर चर्चा की जाएगी। अरुण जी का ये मंत्र कान में गया ना, तो ये चर्चा होने लगी। हाँ, तो वही सुन ली, तो इसीलिए उस ओर चर्चा चलने लगी। आप बताओ कि इसका जवाब आप क्या देंगे? आप बताइए, आपके बच्चे इसको कितना इसका तगड़ा से समाधान दे सकेंगे? बता लीजिए। ये क्या तुम लोगों की आदत है? राम जी की कमजोरी दिखती है तो तुम लोग उनको लीला कह देते हो। कृष्ण जी अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर पाए तो हम लोग उनकी लीला कह देंगे। ये सब लीला है। हाँ, तो बताइए क्या क्या बताइए। अच्छा, अच्छा उत्तर है। और वो थरथर क्यों कांपने लगे किसी की आलोचना से, जबकि वो सच्चाई को जानते थे? तो इतना क्या था कि एक जन के प्रति न्याय करने के लिए वे दूसरे जन के निर्दोष के प्रति एक अन्याय कर दिए। ये क्या था? ये भी लीला थी। वहाँ पर जाने, अरे बाबा छेपक है, इसको तुम पढ़ी तब ना जान रहे हो। और नहीं पढ़ी होती, सोचो कि एक बार के लिए दिमाग में लाओ कि यदि हम लोग नहीं पढ़े होते, नहीं सुने होते, तो हम लोग क्या करते? हाँ, हम लोग फिर इसका उत्तर क्या देंगे? बताइए। प्रद्युम्न को क्यों अपहरण करके ले गया वो? और वो भी बच्चा, 3-4 महीना का बच्चा। उनका जो गुप्तचर विभाग था वो क्या कर रहा था? उनके जो गार्ड थे, जो रक्षक थे, जो सैनिक थे, पूरे महल की निगरानी किया करते थे, वो क्या कर रहे थे? छल का शिकार आप क्यों हो जाते हैं?
हमारे लोग तो नहीं छल के शिकार होते हैं, वे लोग तो बोलेंगे कि कितने प्रतिशत लोग हैं जिसको कि कोई हिंदू लड़का अथवा हिंदू लड़की उसका माइंड वॉश करके और अपने महानता का छाप उनके दिमाग में छोड़ दे और उन लोगों को अपने घर वापसी करवा ले। कितने प्रतिशत होता है ऐसा, जरा बताइए हमें। तो आप उनको फिर आप उनसे बचने के लिए क्या कर रहे हैं? हम लोग को देखो ना, हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि छल के कभी शिकार नहीं होना, अपने धर्म की महानता कितनी बात। हम तो हमारे बच्चे इस बात को नहीं जानते हैं। जानते हैं, ठीक से बोलो तुम लोग जो युवा वर्ग है, चाहे कोई भी भाई, अपने आप को हम लोग कहते हैं कि हम तो भाई प्रौढ़ हो गए, हम तो अब सीनियर सिटीजन बन गए। सीनियर सिटीजन का सम्मान पा रहे हो तुम, तो सीनियर सिटीजन वाला अनुभव की क्या बात आपके लोग जानते हैं, सो बताइए। और उन लोग कितना जानते हैं और हम लोग कितना जानते हैं, है ना। 5 बच्चे, यदि एक युवक को, मतलब एक छात्र को 5 छात्र उन लोग के क्या उसको कहोगे, विश्वास दिलाए, कन्विंस करे, तो वो हिंदू बच्चा क्या करेगा? टुकुर टुकुर देखेगा ना, और केवल प्रभावित होएगा, क्योंकि उसे कुछ आता ही नहीं है। जो ईसाई धर्म का प्रचार होता है, हमें तो आश्चर्य लगता था कि यहाँ पे बढ़ाई का काम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रभावित कि अभी वे लोग धर्मांतरण करके वहाँ पहुँच गए कि नहीं, सो हमें नहीं पता, क्योंकि उन लोगों का नंबर इन लोग लिया या नहीं लिया पता नहीं। मार्वल मिस्त्री, कैसा छल! तुम्हारे हमारे जो देवता है ईसा मसीह, वो आपका पाप लेकर स्वयं सूली पर चढ़ गए। जो भी उनका अनुयायी बनता है उस पर पाप हावी नहीं हो पाता है, और पाप का फल दुख है, बीमारी है, और शिक्षा है, उन्नति है, वो सब में वो चतुर्दिक विकास करता है। इसको देखो, उसने ईशा की शरण में आना स्वीकार किया और प्रेयर करने लगा तो उसकी बीमारी ठीक हो गई। जहाँ वो चंगाई सभा वगैरह लगाते हैं, तो एक बच्चा आता है लंगड़ाते, दोनों हाथ में लाठी है, चलता है तो कभी इधर डोलता है, कभी उधर डोलता है। ये देखो आ रहे हैं, अब बताओ तुम्हारा, आपको क्या कष्ट है? एलाउंस होता है तो वो अपने कष्ट को इतना अच्छा से रखता है और झरझर आंसू बहाता है। उतना तो ना आपका टीवी सीरियल में अभिनय हो पाता होगा और ना ही पिक्चर में कोई अभिनय कर पाते होंगे। आया और फिर चंगाई सभा को संचालित करने वाले ने ऐसे हाथ किया, वैसे हाथ किया, और कोई जादू मंत्र किया। आप लोग देखे हो कभी जादू मंत्र करते हुए? ऐसे, और उसको कहा अब खड़े हो जाइए, यीशु तक आपकी प्रार्थना पहुंच चुकी है। वो खड़े होता है तो डगडग करता है, पीछे से चंगाई उसको धक्का दे देता है, वो गिरते गिरते अपने आप को संभाल लेता है, और चंगाई जी करने वाले बोलते हैं उठ, हिम्मत जुटा, प्रभु यीशु का कृपा तुम पर बरस रही है, कोशिश कर। पहले तो वो लाठी लेके 2-4 टक चलता है, फिर लाठी छोड़ देता है, और हाँ मैं तो चल पा रहा हूँ यहाँ से वहाँ, और अभी मैं जॉगिंग करके देखता हूँ, क्या जॉगिंग भी कर सकूँगा? हाँ, वहीं पर लगा जॉगिंग पूरी। हमारे लोग बड़ी बड़ी आंखें फाड़ करके, अरे ये तो बड़ा चमत्कार है, बड़ा चमत्कार। तो क्या करेंगे ये लोग? आपके लोग क्या करेंगे?
हम लोग तो कभी अपने बच्चों में अथवा अपने लोगों में अपने धर्म के प्रति आस्था और विवेक को जागृत करने का कोशिश नहीं किया है कि नहीं। वहाँ क्या है कि बचपन से उन्हें मदरसों में भेजा जाता, वहाँ धार्मिक शिक्षा, कट्टरता जो भी भरना है बचपन में से ही भर दो। हम लोग अपने बच्चों को विवेकी बनाने के लिए क्या करते हैं? अरे बाबा, हम लोग के जिम्मे हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, चाहे वो अच्छा उनको खाने पीने का मिले अथवा और कुछ सब चीज़ का सुख सुविधा का ध्यान देते हैं, वो कोई संगठन तो करता नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो आप अपने बच्चों को विवेक क्यों नहीं दे सकते हैं? है कि नहीं? हम अपने बच्चों को विवेक क्यों नहीं दे सकते? हमारे लोग जो इतने लोग बैठे हुए थे चंगाई सगा में, टल 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 टल, ताली ताली ताली, चमत्कार चमत्कार, क्या करेंगे लोग फिर? नहीं, हम भी प्रभु यीशु के शरण में आना चाहेंगे, हम भी आएंगे, हम भी प्रेयर करेंगे। खा गए गच्चा। तो वे लोग यदि कहते हैं कि तुम लोग, वे लोग जानते हैं कि हिंदू लोग सीधा और मूर्ख होता है। और कहावत एक क्या है, क्या कहावत है? सीधा का मुंह, क्या कहावत? बोलिए ना ठीक से। बिलाड़ चाटे। थोड़ा बचा लिए। सीधा का मुंह, यही तो बस हो गया। अब बताइए, आप अपना मुंह किससे चटवा रहे हैं? ये विवेक का प्रचार होना चाहिए कि नहीं अपने लोगों में? हम अपने बच्चों में क्यों नहीं ये विवेक भर सकते हैं, ये बोध भर सकते हैं, ज्ञान भर सकते हैं? हमारी बेटियां हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आज का पागलपन का दौर जो चला हुआ है, अपने बच्चों सहित मोहब्बत के खातिर पाकिस्तान के लोग यहाँ आ जाते हैं और कोई औरत यहाँ से अपने बच्चों का मुंह छोड़कर अपने मोहब्बत के खातिर, तुम्हारा ठीक सीखे ना, कितना देखो सब चीज़ कीमती होता है। तो अपने बच्चों का मुंह को छोड़कर मोहब्बत के खातिर उड़ गए दूसरे देश। धर्मांतरण देख देख करना बिल्कुल लगता है कि हे भगवान, तो डर नहीं लगता है क्या? तो लगता है नहीं, हम अपनी बच्ची बेटी, हमारे समाज में जो भी बेटियां हैं उनको ये अक्ल देंगे, वो शिक्षा देंगे कि किसी के बहकावे में ना आए। और पक्का है कि जो यहाँ अपने बच्चों का मोह छोड़कर वहाँ भाग के चले गए और उनसे निकाह कर लिए अथवा विवाह कर लिए अथवा कोर्ट मैरिज कर लिए, वो कुछ दिन अभी आपका क्योंकि समाचार में वो लोग छाए हुए हैं तो उस पर नेमतों का बरसात हो रही है। नेमतें मतलब क्या है? और एक तरह से गिफ्ट सोचो, हाँ, गिफ्ट की बरसात हो रही है। इसके द्वारा साथ साथ में ये भी प्रेरणा मिल रहा है कि कोई यदि अपने प्यार की खातिर यहाँ आ जाता है तो वो देश ऐसा है कि उस पर उपहारों की वर्षा कर देता है। कम अकल अगर कोई बच्ची रही तो वो तो क्या करेगी? तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों को इसकी शिक्षा दे सकेंगे? हमें क्या डरने, हम लोग को नहीं डरना चाहिए कि हमारे घर में भी बेटी है, कहीं वो लव जिहाद का शिकार ना हो जाए? नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो हम अपने बच्चों को क्यों नहीं शिक्षा देंगे? हमारा यदि 2 बच्चा है तो दोनों बच्चों को क्यों नहीं शिक्षा देंगे
कि चालबाजी बहुत है, सावधान। हम लोग 2-4 बच्चों को नहीं समझा सकते हैं क्या? नहीं समझा सकते हैं। और जब उन पर मोहब्बत का बुखार चढ़ेगा तो माँ बाप का भी नहीं सुनते हैं। सुनते हैं? नहीं सुनते, कुछ नहीं सुनते हैं। आप मीडिया में उसको उकसाती है कि नहीं भाई, कौन सा एक 14 फरवरी क्या होता है उसमें, वैलेंटाइन डे क्या होता है उसमें? बच्चे लोग एकदम इस तरह से मीडिया प्रस्तुत करता है, इस तरह से प्रस्तुत करता है। इस गोबर की मिठाई का जो ऊपर का कवर है वो गोल्डन कवर, आप लोग सिल्वर कवर डालते हैं ना, तो वो रहेगा बिल्कुल गोल्डन कलर का। अब मीडिया उसको इस तरह गोल्डन कलर में बिल्कुल लपेट के गोबर की मिठाई, गोबर भी नहीं, गोबर में तो लक्ष्मी का वास होता है, गोबर नहीं, आप लोग जानो क्या। तो उसको इस तरह से प्रस्तुत करता है कि युद्ध, ये तो प्राचीन काल की बात है कि पहले वैलेंटाइन डे वगैरह नहीं होता था। प्रेम पर पहरा उन लोगों का जो रहता है, समाचार सुनाने वाले चैनल का, अजीब प्रेम पर पहरा। गुरु माँ को समझ में नहीं आता है कि एक लड़का लड़की, एक पागलपन का ही केवल प्रेम होता है, और प्रेम कहीं नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। माँ बाप से प्रेम नहीं हो सकता है, भाई बहन से प्रेम नहीं हो सकता है, अपने देश से प्रेम नहीं हो सकता है, क्या अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं हो सकता है? उस पर तो प्रस्तुत करने का उनका जो स्टाइल है ना, बिल्कुल ही बड़ा आकर्षक है। कितने प्रतिशत यूथ लोग अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाते हैं? सब। वैसे लिव इन रिलेशनशिप कितना उसको इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि बस बोलो मत नहीं कि क्या है, सब भागते जाते हैं। क्योंकि याद रखना, पानी को यदि हम ढाल में गिराते हैं तो उसका गिरना बड़ा सरल है कि नहीं? ऊपर से आप छोड़ दिए, पानी सर नीचे। लेकिन जब पानी को पहाड़ पर चढ़ाना हो तो आसान नहीं होता है। तो जितने भी निम्न बातें हैं, निम्नगामी बातें हैं, जिससे हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इंद्रियां नीचे गिरती हो, वो बहुत सरल है। कभी तो लगने लगता है कि कहीं ये समाचार चैनल और ये सब कहीं कोई विदेशी षड्यंत्र तो नहीं है। अंजू लोग का इतना महिमा मंडित कर देना, क्या अपने बच्चों को निराश्रित छोड़कर फेंक कर किसी लड़के के पीछे पागल हो जाना, ये बहुत सराहनीय है। जो उसको एक हीरोइन की तरह प्रस्तुत किया जाता है, नहीं? तुम लोग को नहीं लगता है? तो फिर हम अपने बच्चों को कैसे नहीं ये सही बात सिखाएंगे? सब कोई पागल होता है कि नहीं हमें बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। यदि बच्चा नहीं आता है तो भगवान, देवी देवता, कहाँ कुछ की भी पूजा, गधा तक की भी पूजा करने के लिए लोग तैयार हैं। तो आप में कैपेसिटी ही नहीं है कि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, तो क्या इस पर भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए? कि बच्चा पैदा करने का आपके पास लाइसेंस है? केवल बच्चा पैदा कर लेने से क्या होगा? उसको हम सही सीख नहीं दे पा रहे हैं, सही बात नहीं समझा पा रहे हैं, तो मीडिया प्रचार चारों तरफ एक लचहेरी, एक मृग के टिक तारे बहाल। चलो भाई, ये सब गुरु माँ क्यों कह रहे हैं?
हमें यदि ईश्वर ने 2 संतानें दी, 4 संतानें दी, 8 दी, जितनी दी है, ये दायित्व तो आपका है कि आप अपने बच्चों को विवेकी बना दें और साथ साथ में उसमें समझ डालें, वो कभी भी छल का शिकार ना हो, है ना। ये नहीं करना चाहिए माँ बाप को। तो गुरु माँ को लगता है कि अंदर अंदर में सभी इन सब चीज़ों से डरे हुए रहते हैं और साथ साथ में हमें लगता है कि कम से कम 80% से अधिक हिंदू हैं जो चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे वे अपने हिंदू धर्म को समझ सकें और कोई यदि उस पर सवाल खड़ा करता हो तो उसका उत्तर दे सके, है ना। 80% गुरु माँ का अंदाज़ा ठीक है या नहीं है? आप लोग बाहरी दुनिया में रहते हो, गुरु माँ तो एक जगह है, तो उतना हो सकता है नहीं पता हो। तुम लोग बताओ कि क्या 80% लोग नहीं चाहते हैं? इन लोग कहीं जाती है प्रचार में तो इन लोगों का सम्मान आकाश इतना है कि आप लोग इतना कर रहे हैं, आप लोग इतना कर रहे हैं, आप लोग इतना कर रहे हैं। सम्मान है? आप लोग को लगता है? आप लोग समाज में रहते हैं तो नहीं लगता है कि सभी लोग चाहते हैं कि संगठित होना चाहिए? चाहते हैं? आप लोग को क्या लगता है? चलो, आज यहीं पे समय समाप्त हो गया, लेकिन तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे थे? अपने बच्चों को एक बिल्कुल मजबूत वज्रवत बना दो। उनका माइंड भी, उनका स्वास्थ्य भी, उनकी शिक्षा दीक्षा भी, उनका शरीर भी, सब कुछ एकदम अभेद्य कवच हो आपकी शिक्षा का, कि हमारा बच्चा अभी छोटा है और बड़ा हो जाएगा तब भी वो किसी भी छल कपट का शिकार ना हो। और उसमें कुछ सहयोग जरूरी इस तरह की पुस्तकें करेगी। अब मान लिया जाए कि कल गुरु माँ ने जो कहा अथवा आज कहा, उसे यदि हम लोग एक पुस्तक रूप में कर पाते हों तो उसके द्वारा हमारे समाज का हित होगा या नहीं होगा? हमारे सनातन धर्म का अथवा हमारे देश का हित होगा या नहीं? कितनी शांति है देखो, केवल चर्चा करने मात्र से इतनी शांति है। और यदि इसका प्रचार प्रसार हो तो देश में कितनी शांति आ जाएगी। किसी से छल मत करो, पर तुम भी किसी के छल के शिकार मत हो। किसी को डराओ मत, पर किसी से डरो भी मत, है कि नहीं? छल नहीं करेंगे, पर छल का शिकार तो एकदम बिल्कुल नहीं होगा। किसी पर घात मत करो, पर कोई तुम पर घात करने के लिए किसी का हाथ बढ़ता हो तो उसके हाथों को पकड़ लो, बेबस कर दो कि वो तुम पर घात कर ही ना सके। क्या? किसी को लूटो मत, अपने आप को लूटो मत। सही बात है, यही तो सिखाना चाहते हैं संत लोग, ऋषि लोग, है कि नहीं? कभी तुम लोग सुना है कि दुर्गा जी प्रकट हुई और
किसी अच्छे लोगों को दबा कर अथवा उसको चाप करके उसको अपना भक्त बनाने के लिए कि तुम मेरी भक्ति करो वरना तुम्हारा हम गला ही दबा देंगे, ऐसा किए दुर्गा जी लोग कभी? लेकिन जो समाज के लिए घातक हो गया तो फिर दुर्गा जी ने छोड़ा भी नहीं। छोड़ा क्या? महिषासुर हो, चाहे रक्त बीज हो या और कुछ कोई भी हो, सबको धूल चटा दी। हम लोग देवी उपासक है ना? नहीं हो? आज इतना ही रहने दो। ऐसा तो नहीं कि गुरु माँ यदि इसकी चर्चा करने लगे तो आप लोगों को लगेगा कि वहाँ तो केवल यही सब चर्चा होती है, अध्यात्म की तो कुछ बात कही ही नहीं जाती है ना? क्या है? टीन एज के बच्चे और बच्चियों के लिए अलग से सत्संग। सीखने और संभालने बहुत आवश्यकता है और यूथ लोगों को भी समझने की आवश्यकता है। इस तरह बंगले झांकने लग जाते हैं जब चार उसके मित्र लोग आके इसके धर्म की बुराई और अपने धर्म की प्रशंसा में आकाश पाताल एक कर देते हैं, तो हमारे बच्चे कुछ नहीं कर पाते। वे टुक टुक देखते रह जाते हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्या जवाब दें, और अंदर अंदर प्रभावित होते जाते हैं। एक बच्चा के बारे में पता चली क्या, गुरु माँ तो कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि वो बच्चा नहीं आता है आश्रम। तो पता चला कि वो किसी जहाँ जॉब कर रहा है वहाँ पर वो और एक मुस्लिम लड़का एक ही कमरा में रह रहा है। दो ही बच्चे हैं, एक ये जॉब कर रहा है और वो पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद धीरे धीरे प्रभावित कि नहीं उन लोग वो मेरा रूम पार्टनर 5 बार नमाज करता है, इतना अच्छा। और गुरु माँ को यहाँ चिंता होने लगी कि वो बच्चा आश्रम से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन चिंता अंदर अंदर होने लगी कि बच्चा छला ना जाए, बच्चा छला ना जाए। और इस तरह से माइंड वाश के अब उसके बिना अकेले दूसरा कमरा में रहने के लिए, दूसरे लोगों के साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं। हिंदू बच्चे से वो प्रभावित नहीं है पर उससे ये प्रभावित है। आप लोग को चिंता नहीं लगी? बहन लोग को भी समझ में आती है मेरी बात? आप लोग अपने बच्चों को ये सब शिक्षा दे रहे हैं, देते हो? अच्छा, तुम क्या हमारे श्री राम या जाति का सच में से कुछ पढ़ा? थोड़ा नहीं, पूरा पूरा पढ़ो। जब तुमको समय मिलता हो, यदि कभी समय मिलता हो तो उसको पढ़ जाओ तो बहुत चीज़ जान लेगा। उसमें इतना मटेरियल तो ज़रूर है कि वो भटकेगा नहीं। आप लोग को क्या लगता है जो भी पढ़े? कौन बोला जी? आप लोग पढ़ लिए? वाह, कितने लोग पढ़े जरा हाथ उठाना। वाह, और जो नहीं पढ़े हैं वो भी पढ़ो। पहले किसी को हम लड्डू बांटना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, किसी को लड्डू बांटना चाहते हैं तो हमारे हाथ में लड्डू रहेगा तभी तो किसी को देंगे, है कि नहीं? तो आपके हाथ में लड्डू हो जिससे कि आप उसको बांट सकें। इस के अनुसार पहले हम लोगों को अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए, फिर हम उसे फैला सकेंगे। ये कोई पंथवाद की बात नहीं है,
है क्या कि किसी में अंधविश्वास भरने की भी बात नहीं है। जैसे कोई संप्रदाय वाले लोग करते हैं कि अपने आप को एकदम आकाश में और बाकी सबको निंदा कर करके देखो कैसे होता है, देखकर आश्चर्य होता है, सुनकर आश्चर्य होता है, और साथ साथ में दिमाग चिंता करता है। क्या चिंता करता है? अच्छा है कि अभी यहाँ कोई डॉक्टर नहीं बैठा हुआ है, नहीं तो लोग कहेगा कि अरे बाबा गुरु माँ को ना डिप्रेशन थोड़ा थोड़ा हो रहा है। जो बेमतलब की बात है, जिसमें चिंता लायक कुछ है ही नहीं, वहाँ के लिए चिंता करने लग गए हैं। उनको दवा की आवश्यकता है। चलो अभी कोई बात नहीं, निडर होके कह सकते हैं, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ। गुरु माँ को चिंता होती है कि गुरु माँ एक बार माउंट आबू गए थे, तो वहाँ प्रवेश करने से पूर्व बाहर में एक श्री कृष्ण का बाल गोपाल का एक बहुत बड़ा सा एक अद्भुत चित्र बना हुआ था, बहुत सुंदर, अभिभूत कर लेने वाला। लेकिन जब अंदर जाओ, लड्डू खाते हुए बाल श्री कृष्ण का तस्वीर इतना दिव्यता अंदर में ला देता है कि पता नहीं। और आप अंदर गए तो उनका कहना कि ये सब तो ग्वाले लोग हैं, वो तो ग्वाला है। असली बात तो शिव बाबा है, असली बात उनके गुरु हैं, क्योंकि उनके गुरु हैं, वे शिव बाबा की ही बात बोलते हैं। उनके शरीर से ना शिव बाबा बोल रहे हैं। तो कृष्ण से जो गीता का उपदेश मिला, उनके मुंह से कौन बोल रहा है? वो तो ग्वाला है, एक साधारण तुच्छ आदमी है, तो उसके मुंह से भी शिव बाबा बोल रहे हैं। तो जब उनके मुंह से गीता का उपदेश होकर शिव जी ही बोल रहे हैं, तो हम शिव बाबा की बात ये भी बोल रहे हैं, और उनके जो गुरु हैं वे भी शिव बाबा की बात बोल रहे हैं, तो वो कीमती कैसे हो गए और ये एक ग्वाला मात्र कैसे रह गए? आप लोग कभी सोचोगे? आप लोग समझे गुरु माँ ने क्या कहा? क्या समझे? हाँ, वे उसका प्रचार करते हैं, वे उसका ध्यान कक्ष में भी फोटो लगाते हैं और बढ़िया से उनकी वाणी का प्रचार की, साक्षात शिव बाबा की वाणी है। तो वो कीमती कैसे हो गए और कृष्ण जी कमजोर कैसे हो गए, हमें नहीं पता चलता है। सोचना तो होगा। ये जो बिल्कुल वैसे ही कि शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, लेकिन हम लोग उसमें फंस जाते हैं। फंसते हैं लेकिन मुंह से बोलते रहते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। लोभ से उसमें फंसना नहीं, पर दाना को देखते हैं और समझ भी, आज तहकीकात भी नहीं करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जाल इसके ऊपर बिछा हुआ हो और ये फंसाने के लिए बोला जा रहा हो। विवेक जरूरी है? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे सुपठित लोग और गुरु माँ को और चिंता होती है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा धर्मात्मा मारवाड़ी समाज होता है। बोला जाता है ना कि सबसे ज़्यादा धर्मात्मा वही लोग होते हैं और सबसे ज़्यादा इस तरह का शिकार भी वही लोग होते हैं। हाँ, तो लगता है कि ये लोग सब ढोंग कर रहे थे इतना दिन,
कि हम उनको पूजा करें, थोड़ा सा जन्नत के लालच में, अथवा उनको स्वर्ग मिलेगा, अथवा सतयुग में उनका जन्म होगा और उनको सोने की थाली में खाने पीने को मिलेगा, उसके दरवाजे, चौखट, खिड़कियां सब सोने के होंगे, इसके लालच में वो इतने दिन की भक्ति को 1 मिनट में छोड़ दिए। आश्चर्य लगता है गुरु माँ को। और पता नहीं तुम लोगों को आश्चर्य लगता है कि नहीं मिलेगा सोने का खिड़की दरवाजा, तो उससे क्या हुआ? अभी हम लोग भूखों तो नहीं मर रहे हैं क्या? नहीं मर रहे, नहीं मिलेगा। और सतयुग में आना, नहीं आएंगे, जब आएंगे उसी समय सतयुग का सृजन कर लेंगे। हम सनातन धर्म में वो कैपेसिटी है कि कलयुग में भी आएंगे तो आसपास हम सतयुग का सृजन कर सकते हैं। और बात रही स्वर्ग की, तो भाई जहाँ हम रहते हैं वही तो स्वर्ग है, हमें जरूरत नहीं है। रखो अपना स्वर्ग और सोने का दरवाजा, खिड़की सब, और भगवान के पास चले जाएंगे और भगवान के इर्द गिर्द मंडराने लगेंगे, आनंद में विभोर हो जाएंगे। नहीं चाहिए भाई। अपने संस्कृति, अपना धर्म, अपने राष्ट्र को भूल कर अथवा इनके साथ गद्दारी करके यदि ये मिलता हो तो उसको हम लोग थूकते हैं। आप लोगों में ताकत है, आपकी गुरु माँ में तो ये भी तो एक तरह से लालच ही है ना। तो हम लोग इतने कमज़ोर क्यों हैं कि हम लोग लालच के शिकार हो जाते हैं? आप प्रचार कीजिए, जितनी ताकत हो उतना। और भगवान की कृपा से आप रिटायर हो गए, ये भी ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है। और एक और कृपा है कि ऐसे जगह में रिटायर हुए वहाँ पर पेंशन आता ही है, तो अपना पेट भरने के लिए चिंता भी नहीं है क्या? नहीं ना। तो आप लोग जैसे लोग, मतलब सीनियर सिटीजन लोगों के पास भगवान ने बहुत समय दिया है। कभी कभी गुरु माँ को जन्म लेने से डर लगता है, तुम सोचोगे क्यों? कभी कभी गुरु माँ को मरने से डर लगता है, क्यों? कभी कभी लगता है, क्यों लगता है पता है? लगता है कि इतना मैच्योर बुद्धि प्राप्त करने के लिए वहाँ पर जब नया जगह जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए डर लगता है। मौत से ऐसे नहीं डर लगता, ये डर लगता है कि फिर दुनिया में आएंगे और आज जो हमें बुद्धि प्राप्त है, आज जो परिपक्वता है, इस परिपक्वता को प्राप्त करने में बहुत लंबा समय लगता है, वो बिल्कुल सह नहीं है। 15 साल तो बेचारा अभी क्या उसको कहते हो, अब किशोर है, कुछ नहीं बुद्धि है। 20 साल में तो मैच्योरिटी आती ही नहीं है, 25 साल में मैच्योरिटी आती ही नहीं। आप लोग बताओ, 50 साल के यदि जो भी यहाँ पे हैं, अथवा 40 साल के हैं, 38 साल के हैं, 42 साल के हैं, 10 साल पहले की तुलना में आज ज़्यादा मैच्योरिटी है कि नहीं? आप लोग के पास नहीं है? तो इस मैच्योरिटी को खोने के डर से, मृत्यु से डर लगता है कि नहीं अभी इस जन्म में अधिक से अधिक जो करना है, जो कर सकते हैं उसे कर लेना चाहिए। फिर जब मरने का होगा चलेगा तो इतना हो जाए, इतना कार्य हो जाए कि उस समय यदि नया जन्म लिया जाता हो तो 20 साल तक ऐसे ही गुजारना पड़ता हो तो उसको सहा जा सके। मेरी बातों से आप लोगों को नहीं पड़ता है? चलो।